अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ विद मी नादिया खान एंड सुहेब हसन। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नादिया की आवाज़ थोड़ी सी बेहतर लग रही है मुझे, आपने कुछ? हाँ, काफ़ी बेहतर है। अभी मैं टिकट्स देख रहा हूँ यहाँ पे, कोई एयरफोर्स वन का कोई तैयारा कोई तकनीकी खराबी हुई है अमेरिकी सदर का। जी अभी रास में टिकट देख रहा हूँ अपने चैनल पर, बकायदा पढ़ के जरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके थोड़ी देर में बताएंगे। वो ऐसी खबर थी ज़ाहिर है, ऐसी खबरों पे एकदम ध्यान जाता है आपका, तो उससे मुताल्लिक हमने कुछ अपडेट देनी है। हाँ, बहुत सारी न्यूज़ हैं, तो टॉप स्टोरीज में बताएंगे, हमने डिस्कस क्या करना है। बोर्ड ऑफ पीस इस वक्त बहुत डिस्कस हो रहा है कि ट्रम्प का अब जो ये एक नया इनिशिएटिव है कि जो पीस एग्रीमेंट इजराइल और फ़लस्तीन की जंग रुकवाने के लिए और वहाँ मुस्तकिल पीस लाने के लिए जो वो नकात बनी थी, उसमें से कुछ खास 20 नकात में कोई खास ऐसे अभी तो फॉलो नहीं हो रहा। बट बोर्ड ऑफ पीस जो है, बोर्ड ऑफ पीस कुछ उसमें क्या हो रहा है, कुछ ममालिक को दावत दी गई है कि जी आप उसको ज्वाइन करें, जिसमें टर्की है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया को भी कहा गया है कि जो उसका अच्छा बोर्ड का आप हिस्सा बने। लेकिन एक कैच है, उसमें आपको $1 बिलियन पर कंट्री उसकी मेंबरशिप फी है, ताकि वो पैसे जो है फ़लस्तीन की तरक्की में इस्तेमाल हो। 80% जो है स्ट्रक्चर उसका आपको पता है कि तबाह हो गया है। दैट्स द प्लान। इजराइल इज़ नॉट हैप्पी, ज्वाइन तो छोड़ें, वो इस बोर्ड के ही खिलाफ हैं, लेकिन ट्रम्प इसके चेयरमैन होंगे। और यूएई ने बिल्कुल अग्री कर लिया है कि वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। और ये कहा जा रहा है कि नेटो जो है, जिसमें यूरोपियन नेटो के बराबर कोई इदारा या अक़वाम मुत्तहिदा के बराबर कोई इदारा जो है ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, क्योंकि नेटो कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा। नेटो जो इस वक्त है उसकी इमारतें जो हैं बिल्कुल ही हिल गई हैं। लेकिन ये इसमें मैं सिर्फ कहती हूँ पाकिस्तान वुड ऑब्वियसली वो ज्वाइन ही करेंगे खुशी से, लेकिन $1 बिलियन मेंबरशिप फी कहाँ से आएगी? नहीं, उसके मकासद क्या ये देखना पड़ेगा। क्योंकि देखें जो यूरोपीय ममालिक है सारे, उनके साथ भी कॉन्फ्रंटेशन चल रही है अभी डोनाल्ड ट्रम्प की। ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में एक मसला चल रहा है ईरान के साथ, और यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा मसला चल रहा है उनका। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये इदारा बना के डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि हमारा भी एक अक़वाम मुत्तहिदा और इस तरह का ये नेटो के बराबर पैरेलल को इस तरह और दी अदर मुझे लगता है ट्रम्प जो है पूरी दुनिया पे ना मतलब एक चेयरमैन वहाँ के बनना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जी ये भी ले लें, ये भी ले लें, मैं देखूंगा। तो इतने सारे काम आप कैसे संभालेंगे, ये भी तो खैर ये अपडेट थी कि गाजा से मुतालिक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। ये जो पीस का क्या है, बोर्ड ऑफ पीस बना है, बिल्कुल ऐसी। तो इसकी हमने बात करनी है आगे चलकर शोज पर, लेकिन अभी हमने जो हमारा कंटेंट है उसमें गुल प्लाजा की हमने बात करनी है, जिससे मुतालिक अपडेट यही आई है कि 20 लाशों की शनाख्त हो गई है, 29 लाशें निकाल ली गई हैं और 83 के करीब लोग अभी लापता हैं। 83 हो गई है ये तादाद। 83 अभी पता ही नहीं है कि उनका वो कहाँ पर है मौजूद, और वो अंदर गए थे, ज़ाहिर है अपने लोगों को बताए गए होंगे कि खरीदारी की गरज से गए। देखिए ना, आग बुझ गई तो उन्होंने हर शॉप को तो अब देख ही लिया होगा, ये लोग मिल क्यों नहीं देखा, या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अच्छा बड़ी बात फिर वही कि देखिए ना 40% तो इमारत गिर गई, और जो मलबे के अल्लाह माफ करे वहाँ उसके जो नीचे दबगे होंगे वो उनको निकालने में कितना टाइम लग जाएगा। शायद वहाँ बहुत सारे लोग जो है मिसिंग वहाँ हों, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल, वो ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है ये हम ज़रूर जानेंगे। हमारे नुमाइंदे भी होंगे फील्ड पर और कुछ एक्सपर्ट से भी हमारी बात होगी। इसके साथ साथ फिर वेदर की सिचुएशन कैसी है, मौसम कैसा रहेगा, बताया जा रहा है बर्फबारी होगी और बारिश भी होगी। बर्फबारी तो कराची में भी टेम्परेचर अब दोबारा, क्योंकि अभी आजकल गर्मी हो गई है, थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो दोबारा सर्दी आएगी। लेकिन ये केपी में बारिश का कहा जा रहा है कि बड़ी तेज बारिश आने वाली है। बिल्कुल ऐसी केपी में बारिश आएगी और ये लग रहा है कि बस सर्दी का आखिरी है, ये अलविदाई चल रहा है। हाँ जी, तो रजाइयाँ और जो स्वेटर हैं अभी वापस पेटियों में ना रखें, निकाले रखें, अभी मजीद सर्दी बढ़ेगी। बिल्कुल। और एक यूट्यूबर है, इंस्टा पे भी काफी ज्यादा हिट हैं, उनकी वीडियोस आप देखते हैं, वो हमारे साथ होंगे। नया कल्चर आया ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट इट इज कि अपना कोई कंटेंट नहीं होता, आप दूसरों की वीडियोस या ट्रेंडिंग न्यूज उठा के उसके ऊपर आप कमेंट्री करते हैं, लाइक ए क्रिकेट मैच। लेकिन ये कमेंट्री जो होती है कभी बहुत बिल होती बेल्ट होती है और कभी बहुत फनी होती है। प्रोटा की मैं वीडियोस देखती हूँ, दे आर हिलेरियस। और कुछ तो लाजवाल इश्क पे जो इसने लाजवाल वीडियो बना छोड़ी ना, तो मुझे बड़े फनी भी लगता। अच्छा मैं कभी कभी हार्ट्स डाल के वापस ले लेती हूँ। नहीं, क्योंकि इस तरह का होता है ना, किसी की शादी में बात कर रहे हैं वो, नहीं मैं कभी किसी लड़की के ऊपर वो जोक्स ऐसे होते हैं कि मैंने कहा मैंने हार्ट बनाया और मुझे कोई जज करे कि यार इसको ये वीडियो पसंद आई है, बिकॉज़ द जोक्स आर समटाइम्स यू नो रियली फनी बट क्रेजी। प्रोटा इज फनी, और उनकी आपने वीडियोस देखी होगी, लेकिन कुछ इस जैसा जो काम कर रहे हैं ना बहुत ही मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं। आई लाइक प्रोटास कंटेंट। और पूछेंगे नाम क्या है, पहले तो प्रोटा क्या है, उसके साथ हमारी कुलीग, हमारे फ्रेंड, बल्कि छोड़े आज एक जिन होंगे शो पे, वो जो लव ऑफ द नेशन
वो कौन सा ऐसा जिन है जो शदीद उससे बच्चे प्यार करते हैं, बड़ों को बहुत पसंद है। जिन जिसका नाम है आजर, हम सब जानते हैं, जी, जी। बहुत ताकतवर है, लेकिन हमेशा मार खा के आता है, हमेशा इसको क्या हरा बात दिया है, जाता है। कैसे द ताकतवर है ग्रेट जिब्रान ये कैसा विल बी ताकतवर ऑन द है? शो टुडे। आजकल फिर मुअम्मा ड्रामे में नजर आ रहे, जेल में है तो बिल्कुल, ये वो शख्स है जालिम। जिन्होंने एक शर्त पे जो है ना इस करियर को अडॉप्ट किया। 100 रुपए की शर्त थी उस पर, उस पे क्या किया मामला सारा ये एक्टिंग का शुरू हुआ। स्टार्ट हुआ था। अरे वाह, बिल्कुल। तो ये काफी ज्यादा जिब्रान राइज एंड शाइन में आज Successful लाइव करें। हमारे साथ होंगे एंड जी, फोटो आल्सो। तो ये बड़ा मजे का हमारा आज का शो होने जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है देखिए, हर चीज़ हमें डिस्कस करनी होती है और हमें अक्सर तरकीद हो रही होती है कि आप एकदम से कोई ऐसी बात होती है जो बड़ी दुख की बात होती है, बड़े गम की बात होती है, सीरियस बात होती है, उसके बाद एकदम फिर आप कॉमेडी की भी बात कर रहे होते हैं, फिर आप एक्टिंग की भी बात कर, तो यही तो लाइफ का ज़ाहिर है कलर्स है लाइफ के। एंड ज़ुहैब नोज दैट, अक्सर मैं ऐसे कहती हूँ, मुझसे नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाता। मैं कैसे ये बात करके ये कह दूं, और ये भी बड़ी काउंसलिंग भी करता है कि नादिया, फॉर्मेट ऑफ द शो है, दिस इज लाइफ, वी नीड टू डू दिस। बिल्कुल, कभी हम हंसते हैं, मुश्किल हो कभी हम जाता रोते है, हैं, मान बिल्कुल से ऐसे ही। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर हम गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं और फजा आज भी सोगवार है, बेशक। सभी इस साने की बात कर रहे हैं और इसमें जैसे मैंने बताया कि 83 लोग लापता हैं। मुझे बताएं कि सवालात में हमारी तलखी क्यों ना आए? नहीं, और वक्त के साथ सवाल और भी कड़वे, सख्त, तकलीफदेह हो रहे हाँ, हैं। क्यों देखे ना, 83 लोगों को कहाँ है उनका, उनके प्यारे ढूंढ रहे हैं उनको, उनका पता कहाँ से। आपने अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, ये फायर ब्रिगेड हुकाम को भी हम ये कहेंगे कि वो क्या अंदर गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ, कोई उनकी अपडेट उनसे मुताल्लिक कि मतलब समझ नहीं आ रहा बारा। हमें जमजम सईद ने ज्वाइन किया। जमजम, मुझे बताएं, आप वहीं पर मौजूद हैं, ये जो 83 लोग हैं इनका कब पता चलेगा, इनके प्यारे क्या कह रहे हैं, उनको ऑफिशियली क्या बताया जा रहा है? और अब तक क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए सुहेब, 5वां रोज जो है वो दाखिल हो गया। मैं भी इसी गुल प्लाजा के बाहर हूँ और वक्तन फवक्तन अपडेट दे रही हूँ अपने नाजरीन को। और इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि आया ये जो लवाहिकीन बाहर बैठे हैं, इनको इनके प्यारे आखिर मिलेंगे कब? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, उनकी आंखों में जो मायूसी है ना, वो यकीन करें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रात को मुझे फ़ोन आया, क्योंकि हम अक्सर नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात करनी हो तो हम हाजिर हैं, हमारा फ़र्ज़ है उनकी आवाज़ बनना। तो मुझे फ़ोन आया एक शख्स का, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनकी बहू इस प्लाजा के अंदर है, तीनों शॉपिंग के लिए आए हुए थे। और यकीन करें वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि जमजम बेटा, मुझे अब तक जो है वो पता नहीं चला, 5वां दिन लगने वाला है कल, और बताएं मैं क्या करूं, ये ऑपरेशन कब खत्म होगा? मैंने कहा अंकल इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि ऑपरेशन कब खत्म होगा। कहते मुझे अंदर जाने दो, कुछ करो, आप बात करो, मुझे अंदर जाने दो। मैंने कहा मैं आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? बात असल में ये है कि जो अच्छा, अब रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मेज़नाइन फ्लोर था, बेसमेंट, वो मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है, ग्राउंड फ्लोर क्लियर कर दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर तक मुकम्मल क्लियर है। हाँ, जो थर्ड फ्लोर है उसमें अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ मौजूद हो सकती हैं कुछ लाशें, और जो अगबी हिस्सा है, जो बैक साइड है, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जो ज़मीन बोस हो गया था, वहाँ पर हर्डल्स आ रही हैं ऑपरेशन में, क्योंकि एक तो आग जो है वो भड़क उठती है वक्त। अब आप देखिए 5वां दिन है, लेकिन इसका अंदाजा यहाँ से चेक करें कि इस वक्त भी इस भी इमारत जल से रही है, धुआं उठ रहा अभी है, भी इमारत में आग है, अभी भी जल रही है, 5 अल्लाह। दिन हो गए। और अल्लाह रहम। यकीन करें इस वक्त भी फायर फाइटर्स मौजूद हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं काला धुआं उठता है। काले धुएं का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आग भड़की है और फिर यहाँ से पानी डालकर उसको बुझाने की कोशिश की जाती है। यानी वाकई मैंने भी ऐसा नहीं देखा कि 5वां दिन लग गया और फिर भी आग जल रही हो। जमजम, मुझे एक बात बताएं कि ये जो तो फायर डिपार्टमेंट है, ये जो फायर फाइटर्स है, इनके पास इक्विपमेंट मौजूद है? क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस आई हैं कि ग्रिल तोड़ी है वहां के लोगों ने ही और कहा है कि देखिए ये स्पेस है, यहां से जाके लोगों को निकाला जा सकता है। लोगों की को मैसेज भी आया, किसी की कोई आवाज आई है, लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे वाकयात भी हुए? बिल्कुल। देखिए बात ये है, जो है बात ये है ना, देखिए
अगर आपका कोई अंदर होता है तो ऑब्वियसली वो शख्स जज्बाती होता है, लेकिन जो फायर फाइटर्स है उन्होंने देखभाल के काम करना होता है, इक्विपमेंट्स बिल्कुल मौजूद है। कल बाकायदा स्नॉर्कल के जरिए फायर फाइटर्स ऊपर तक गए हैं, उनके हाथ में कटर्स थे, उन कटर के जरिए जो ग्रिल्स थी उन्हें काटा गया और वो अंदर गए। फर्स्ट फ्लोर इसी तरह से क्लियर हुआ, आपका ग्राउंड फ्लोर इसी तरह से क्लियर हुआ, फिर वो उसके जरिए बेसमेंट गए। अच्छा, ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि मस्जिद में जो है वो लोग फंसे हुए हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं जी। बाकायदा उन्होंने वीडियो बना के भेजी कि मस्जिद मुकम्मल तौर पे क्लियर है। अच्छा, एक बड़ी वो हमने बात देखी, सब कुछ जल गया लेकिन जो रैक रखा हुआ था कुरान पाक का वो बिल्कुल महफूज है, उस रैक को कुछ भी नहीं हुआ, कुरान मजीद बिल्कुल महफूज वहां पर पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके साथ देखिए आप, ये रंपा प्लाजा है। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्री की तरफ से इस पर भी अब गुल प्लाजा की वजह से इसको भी नुकसान हुआ है। सील किया गया इसको। ये दूसरी बिल्डिंग जी है जी, ना? रंपा प्लाजा है, उसके बराबर वाली अच्छा, बिल्कुल साथ बिल्कुल जुड़ी हुई ये है। अब रंपा आप ये प्लाजा है। देखें, दो बिल्डिंग्स हैं जिनके दरमियान कोई गैप नहीं है। क्यों नहीं? कोई घर भी बनते हैं तो दरमियान आपके ना गैप होना चाहिए, यहाँ कोई गैप नहीं है। गैप होना चाहिए। इसको चूंकि ये पार्किंग का स्लॉट है, इसको जो है ना सील किया गया है, इस वाले साइड को, इस हिस्से को, क्योंकि इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आई थी और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर इंजीनियर्स लेकर आई थी। हाँ, ये नाकाबिल इस्तेमाल है। देखा। अच्छा, जमजम मुझे एक बात और बता दीजिए, ये कुछ लोग जैसे अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं और वाकई उनके प्यारे गए, कुछ फेक भी ऐसा हुआ कि लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमारे लोग गुल प्लाजा गए थे, नाम लिखवाया उन्होंने, ये क्या बात? जी जी जी, इतनी ताकि कि वो कोई कंपनसेशन क्लेम कर सकें, कोई इनको पैसे मिल जाएं, तो वो शुरू से एक्टिव हो गए हैं। कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनको मतलब कोई खौफ है, मेरी खुदा बात नहीं। हुई है डिप्टी कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, लेकिन हुआ ये है कि डबल बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि डबल नाम लिखवा दिए गए, यानी 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड नाम हुए हैं, जिनमें से 83 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बाकी जो है वो 2-2 बार भी नाम लिखवाएं, किसी ने फेक नाम लिखवाएं। जब बाकायदा जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, जाहिर सी बात है, वो मुकम्मल तस्दीक की जाती है, उनकी लास्ट लोकेशन देखी जा रही है और जिनकी लास्ट लोकेशन इस प्लाजा के अंदर की आ रही है, सिर्फ वो जाहिर सी बात है वो एक्यूरेट आ रहे हैं, फिर उन्हें बाकायदा ओके किया जा रहा है इस वक्त। और अच्छा सवाल क्योंकि कल जो है वो सदर गुल प्लाजा हमारे साथ मौजूद थे, तनवीर पास्ता साहब, वो बातों का बुरा मान गए, लेकिन सवालात खैर आप लोगों ने भी कहा कि बहुत सारे उठ रहे हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि तनवीर पास्ता साहब जब RJ मॉल के प्रेसिडेंट थे तब वहां पर जो है 2023 था, वहां पर आग लगी थी, ठीक है। अब जब वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो यहाँ पर आग, और मालिक से मुताल्लिक भी ये एक बड़ा जमजम ये बताइएगा कि जो लोग मिसिंग हैं उनमें कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने मर्द हजरात, कितने बुजुर्ग, क्या डेटा है? देखिए, बच्चों के बारे में तो आपने सवाल ऐसा किया ना कि मैंने कल खुद देखा है यहाँ पर कि एक बॉडी, तो मैं नहीं कहूँगी कि एक कुछ हड्डियाँ मिली हैं, कुछ हड्डियों के से जैसे कि छोटी छोटी हड्डियाँ, अल्लाह अकबर, बस बाजू का हिस्सा था, बस अल्लाह की हड्डी थी, रान की हड्डी। जो लोग लापता है, हम ये दुआ करते हैं कि वहाँ से सारे तस्दीक उनकी हुई, जान मतलब महफूज हो, किस तरीके से मौजा हो जाए। औरतें भी थी उसमें। बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखें ये जो बाजार है, ये जो टाइम था, वो टाइम था कि जिसमें कि जी हस्बैंड घर आएंगे, हमें लेके जाएंगे, वहाँ पार्किंग का मसला है गुल प्लाजा में, तो कोई अकेले तो जाता ही नहीं है, फैमिली के साथ, और फिर औरतें हैं, हस्बैंड घर आएंगे, बच्चों को साथ लेके जाएंगे, और मंथ भी कुछ ऐसे आ रहे थे ना कि रमजान तो खरीदारी होती है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। और फिर शादी का देखें ना, बहू बेटी सब जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन घरों में कोई खुशी होगी, होने वाली होगी, बेटे की शादी, बेटी की शादी, बहुत खौफनाक, बिल्कुल ऐसे ही है। खौफनाक। हमें मारूफ बिजनेसमैन जावेद दुलवानी साहब ने ज्वाइन किया है। जावेद साहब, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं राजन शाइन पे। मुझे बताएं कि ये सानिया तो हो गया, लेकिन इस जैसे साने हैं अभी मुंतज़िर हैं शायद हमारे, जितने शॉपिंग सेंटर्स अगर हम देखें,
पूरे कराची में, उनमें तो कोई एसओपी फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां तो एनओसी ऐसे ही मिल जाते हैं। इवन द बिल्डिंग्स, जी, buildings बिल्कुल ऐसे रेजिडेंशियल ही है। बिल्डिंग्स हैं, कहाँ है सर, इसमें ये तो फायर एक सानिया एस्केप? हुआ और- वो दरवाजे बंद होते हैं। जी बिल्कुल मुझे कल कुछ और भी लोगों ने बताया कि हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं जिसमें सीढ़ियों का रास्ता, दरवाजे बंद होते हैं। बंद होते हैं बिल्कुल। जावेद साहब, आप मुझे बताएं कि कुछ सोचा जाएगा इस बारे में, देखा जाएगा, बिजनेस कम्युनिटी एक साथ मिलकर कोई प्लान बनाएगी कि ऐसे शॉपिंग सेंटर्स में, ऐसे शॉपिंग मॉल्स में पहले तहफ्फुज़ किया जाए जानो माल का। ये वेकअप कॉल है शहर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं इस पे एक बात करूंगा कि मेरी वहाँ कोई भी ऑफिस नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है, और मैं फी सबीलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प कर रहा हूँ। और मैं सबसे कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानी, चाहे किसी मज़हब से हों, चाहे किसी फ़िरके से हों, उन सबको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और इनके साथ मुसीबत हुई आई है। तो अगर मैंने उस दिन, पहले दिन भी वहाँ जब मैं गया, तो मैंने मीडिया के लोगों से ये कहा कि इस वक्त हेल्प करने का टाइम है। जी, इस वक्त सवाल ना करें, इस वक्त ये करें कि हम क्या मदद कर सकते हैं, और हम सब मिलके मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद शामिल होगी, वैसे भी होती है, मगर जब इतनी अल्लाह के बंदे एक साथ मदद के लिए पहुंचते तो अल्लाह को भी कोई ना कोई होगा, उसको अल्लाह ताला भी कोई ऐसा फौरन रास्ता निकालेगा, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और कुछ मीडिया वालों ने उस वक़्त जो है टीवी पे चलाना भी शुरू कर दिया कि नज़दीक से कोई वाटर बाउजर जा रहा है तो वो इधर आए, इधर पानी की ज़रूरत है, और जो लोगों को इसकी एक्सपर्टीज़ है वो लोग इधर आए ताकि इनकी हेल्प करें। तो अल्लाह ताला मग़फ़रत करे, जो बेचारे लोग वहाँ इंतकाल कर गए, जिनकी फैमिली के लोग बेचारे जल गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और इनके घर वालों को जिनके कारोबार वहाँ ख़त्म हुए उनकी अल्लाह ताला मदद करे। और इंशाअल्लाह हम सब मिल के कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे भाई बहन ही हैं वो, और हम सबको भी यही सोचना चाहिए, इससे हमारी फैमिली का मेंबर जला है और हमारी फैमिली की मेंबर की दुकान जली है, तो हम दिल से, जान से मदद कर सकेंगे। ये मदद का जज्बा तो ठीक है, मदद के जज्बे से सभी सरशार हैं, हमदर्दी भी। जी, आगे जरा बढ़ के इस बात है, वक्त भी ज़रा किल्लत होती है बिल्कुल, हमारे और पास। वही के सवाल के जवाब भी बहुत जरूरी हैं। मैं वो भी जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर देखिए मैं उधर 5 दिन से 4 दिन से, जो भी 4.5 दिन हुए वहाँ लगा हुआ है, और मैं अपने काम पे भी नहीं गया। और मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपोर्टर हूँ। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में 4,000, 5,000, 8,000 लोग काम करते हैं, कई कई फैक्ट्रियों में 30,000 भी काम करते हैं। हम वहाँ कंप्लाइंस करते हैं, फायर ये वो ड्रिल करते हैं फायर की हर 15 दिन में। हमारे यहाँ फायर अलार्म बजता है ना, तो 4,500, 5,000 लोग असेंबलिंग पॉइंट पे 1.5 मिनट में जमा हो जाते हैं। मैंने सीएम से भी कहा, मैंने सब डिपार्टमेंट के लोगों से कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो है ना, इंसान की जान है। इंसान की जान कैसे बच सकती है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो उसके लिए होता है फायर अलार्म। अब फायर अलार्म जो है उसमें स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। अब मार्केटों में स्मोक डिटेक्टर लगाएं तो लोग आके सिगरेटें पीते हैं, तो स्मोक डिटेक्टर बच जाता है। तो मैंने इनको मशवरा किया कि हम ऐसा सिस्टम कर दें कि फायर अलार्म जो है उसको दिन में मैन्युअली चलाएं, हर फ्लोर पे, हर 20 फुट पे इसका वो इमरजेंसी स्विच हो। तो हम फायर अलार्म कहीं भी, अल्लाह ना करे किसी मार्केट में आग लगे तो फायर अलार्म बजे, तो लोग इधर 1.5 मिनट के अंदर नहीं तो 5-10 मिनट में तो बाहर निकल जाएंगे, तो इंसान की जान तो बच जाएगी। उस पर सबने एग्री किया। आपकी बात 100% सही है कि पहला काम हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि फायर अलार्म दिन में मैन्युअली चले, रात के अंदर आपके स्मोक डिटेक्टर ऑन कर लो, क्योंकि मार्केट बंद होती है, तो रात को वो ऑटोमेटिक चले। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर हर शॉप से कंपलसरी करें, ताकि वो देखिए, ये 2 काम जो है ना, एक हफ्ते में हर मार्केट में हो सकते हैं। फायर अलार्म भी आसानी से लग सकता है। अब ये गुल प्लाजा तकरीबन 4.5 लाख स्क्वायर फुट की तकरीबन जगह थी, और इसके अंदर ये तो
अल्लाह का करम ये हुआ कि ये बंद होने के टाइम पे बिल्कुल आग दिन लगी। नहीं था अभी, सुबह यहाँ रश अगर ये देखें, शाम 2 रश घंटे देखें। पहले 3 घंटे पहले आग लगती तो क्या होता? जी जी जी, थैंक जी यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया बहुत जब साहब ने वक्त दिया और आपने बिल्कुल जो मशवरा दिया, सजेशंस थी, बहुत अच्छी सजेशंस होती हैं, suggestions अमल बिल्कुल। नहीं एक यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, राजेशन में कहीं जाएगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सानिया गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं और इससे मुताल्लिक सभी सवालात कर रहे हैं, सभी ये जानना चाहते हैं कि कौन जिम्मेदार है और इस तरह के वाक़यात पैदर पै क्यों होते जाते हैं। इस वाक़े में भी 29 लोग अभी तक जान से गए हैं, 83 अफराद अभी लापता है, उनका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, किसका लैब्स है, किसकी गफलत है, क्यों SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। हमें सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने ज्वाइन किया। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर मुझे कहेगा कि ये जो वाक़या हुआ है बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, हर आंख अश्कबार है इसको लेकर, तहकीकात क्या हो रही हैं और सवाल सबका ये है कि क्या जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, करार वाकई सजा दी जाएगी उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक सानिया है, वाकया नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक सानिया। और आज दिन तक जो है सब लोग जो है वो एक ही उस फ्रेम स्टेट में उसमें हैं कि जी इसका जो है जिस तरीके से मासूम लोग जो है वो इसमें झुलस गए हैं, तो हर आंख से अखबार है। जहाँ तक आपके दो सवालात थे, पहला सवाल था कि जी इसकी इंक्वायरी किस तरीके से जा रही है और फिर क्या उन्हें सजाएं दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी। यस, जो भी इसमें किसी की भी कोताही होगी या किसी की भी तरफ से चीज सामने आएगी तो डेफिनेटली उसको सजा दी जाएगी। सेकंड ये कि इंक्वायरी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी बनाई है कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो उनको रिपोर्ट पेश करेगी। और इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था कि अगर कोई भी हम कभी भी कॉप भी कर सकते हैं किसी एक्सपर्टीज की अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़ी। और उसमें अगर कोई भी शख्स पहले मालूम की जाए याद नहीं, ये मतलब बहुत सारे महकात सामने आ रहे हैं, इतना जल्दी आग भड़की कैसे, लगी कैसे और क्या क्या चीजें सामने हैं। तो डेफिनेटली जब इसकी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम इस चीज पे किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये आग लगी और किस तरह लगी और उसके क्या महकात थे। बिल्कुल, श्री साहब बताएं कि बड़े सबको ही बड़ा गुस्सा है, तकलीफ है, तड़प रहे हैं सब और जानना चाहते हैं कि अब जो हुकूमत है क्या ऐसे एग्रेसिव मेजर्स लेगी कि आइंदा ऐसे ना हो। दुनिया में जो होता है, जो आपके फायर सेफ्टी है ऐसी बिल्डिंग्स में, वो हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं? क्या होना चाहिए और क्या होगा? मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूं, जो आपकी नई बिल्डिंगें बन रही हैं पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंध या कराची की अलग अकेली की बात नहीं कर रहा, जहाँ पूरे पाकिस्तान में इस तरह की नई बिल्डिंग, उसमें तो अब ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। और मैं कराची समेत पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि 90% पाकिस्तान में सब बिल्डिंग इस तरह की हैं जिनमें आपको ना फायर एग्जिट मिलेंगे ना इस तरह के मेजर्स मिलेंगे। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग है और उस वक्त इतनी अवेयरनेस हम लोगों में नहीं थी। हम लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब इस मुआशरे का हिस्सा है। हमने शुरू में जब भी कोई बिल्डिंगें बनी उसमें कोई इसका फायर एग्जिट के, आपको दुनिया में किसी बिल्डिंग चले जाए वहां पे साइन मार्क लगे होते हैं फायर एग्जिट के, अगर कोई फायर हो तो कहाँ जाना है। और जो यहाँ पे इस गुल प्लाजा का जो एक चीज समझ में आती है, अभी भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट कि मैं कोई एकदम किसी कंक्लूजन पे आ जाऊं, यही लगता है कि वो जो जिस तरह की दुकानें थी, जिस तरह की क्रॉकरी और प्लास्टिक की चीजें, तो उसकी वजह से आग का जो रैपिडली आग ने जो है वो पकड़ा है, वो इसलिए पकड़ा होगा। लेकिन अगेन रिपोर्ट आ जाए। जहां तक आपकी सवाल सेफ्टी मेजर्स, यस, अब मैं समझता हूँ कि इट इज मोर देन आई ओपनर कि हर बिल्डिंग को जो है ये अपने मेजर्स लेने होंगे। सिंध हुकूमत की का राब्ता हुआ, मीटिंग हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हर सूरत में चंद दिन में कराची समेत सिंध की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें जहाँ ताजिर बरादरी है एक्सेस, वहाँ पे ये सारी चीजें लगा दी जाएंगी। क्योंकि एनफोर्समेंट थोड़ी सी सख्त इसलिए होती है कि अगर
सपोज आपको याद हो जिस तरह हमने ड्राइविंग लाइसेंस पे भी जो वो फाइन वो बढ़ाए तो उस पर भी रेजिस्टेंस बहुत आया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया, उस पर भी अब गवर्नमेंट इसको इम्पोज, पहले भी इसके लिए कवायद मौजूद थे, लेकिन इस वाक्य के बाद कुछ ज्यादा ही इस पे अब सख्ती की जा रही है और उसमें कॉर्पोरेशन के बगैर काम नहीं होता, अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास ये रजिस्टर होती है तमाम छोटी बड़ी एसोसिएशन, मार्केट कमेटीज, तो वो उनके साथ मिलकर ये एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि हर सूरत में जल्द अज जल्द पूरे सिंध भर में जहां जहां पे इस तरह की बिल्डिंग्स और जहां जहां भी चीजें मौजूद नहीं है उनको इंस्टॉल करवाया जाए। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे और हम भी यही बात करें, आपसे सवाल भी यही है कि सिंध गवर्नमेंट इनको लूप में लेगी, ये जो यूनियन की जो इंतजामिया जो है, जो उसके प्रेसिडेंट है, ये बच निकलते हैं कहीं भी, इनको ज्यादा अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता और ये कह रहे होते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा तो इतना नुकसान हो गया, आप भर के दें। ये यूनियन कर क्या रही होती है मेंटेनेंस की मद में, तो ज्यादा अकाउंटेबल ठहराया जाएगा इनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और पूछा जाएगा कि कहां जा रहे हैं पैसे फंड्स। हमने इसीलिए, मैं तो सख्त बात नहीं करूंगा, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, क्योंकि ये सब रजिस्टर होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ही हमने कहा है कि जी आप लीड करें, गवर्नमेंट की 100% आपके साथ गवर्नमेंट खड़ी है और हमें इन्फोर्समेंट में हमारी मदद करें। इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन आप हमारी मदद करें ताकि कल को अगर किसी के ऊपर सख्ती होती है तो फिर ये चैम्बर या बिजनेस कम्युनिटीज जो हैं वो उस पर कोई एहतजाज या इस तरह की चीज ना करें। लेकिन उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि और इससे पहले अब जो जिनके नुकसान हो चुके हैं, जिनकी दुकानें वगैरह जली हैं, उसके लिए भी हुकूमत सिंध जो है उन्होंने चैम्बर्स को आगे कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब आग लगी थी टिम्बर मार्केट में, तब मैं ही इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर था, तो मरूम सिराज, कासिम तेली साहब इनके बिजनेस लीडर और जुबैर मोतीवाला साहब ये आए थे और हमने इनको एश्योरेंस दी थी कि हम सबको कंपनसेट करेंगे। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इन्हीं के थ्रू पैसे दिए और फिर इन्होंने इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसे बांटने के आखिर में कुछ पैसे सिंध गवर्नमेंट को इन्होंने वापस किए कि जी हमारे पास बच गए। तो ये एक अच्छा इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैकेनिज्म है, अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको कमिटमेंट किया कि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो जितने भी लोग जिनका जान नुकसान हो गया, ज़रा जान की कीमत तो कोई नहीं है, तो उसको तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन जिनका माली नुकसान हुआ है कि उनको हम फौरी तौर पर कंपनसेशन दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस साने के हाथ से निकल सकें। शजील साहब, एक और भी बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ सब कुछ एक जो है ना वो इसका उसमें सियासत भी ले आते हैं, झूठी खबरें, वीडियोस, हुकूमत पे तनकीद करो जी और शहर के ऊपर तनकीद करो। एक वो भी एक बड़ा मसला है कि उसमें भी एक बड़ा गलत एक नैरेटिव दुनिया को जाता है, लोगों को जाता है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए? जैसे फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, ये एक बात सामने आई, फैक्ट्स चले जाते हैं कि जी ये किया, इनकी गलती, इनको पकड़ो, इनको लाओ। वो भी एक मतलब लोग इश्तियाल जैसे आप उसमें लोगों में जो है आप पैदा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है सोशल मीडिया। लेकिन ये जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ उनको सबने अपने सर पे लेनी चाहिए कि हर वक्त ठीक है आपने तनकीद करनी, कोई मना नहीं कर रहा आप तनकीद करें, आपको क्रिटिसाइज करना है आप क्रिटिसाइज करें, ज़ाहिर एक वाकया हुआ क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन उसकी जगह पे वहाँ पे लोग जमा करके बाकायदा कैंपेन चलाना। एक जमात को तो हमने भी देखा है कि वो ज्यादातर उन्होंने फलस्तीनियों के नाम पर चंदे लिए और वही पेड कंटेंट चल रहे हैं, बूस्टिंग चल रही है, मतलब वो सोशल मीडिया पे वो पे कर रहे हैं कि जी अगर हमने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, कुछ वहाँ पे सिचुएशन रोड क्रिएट की, तो उसके पेड कंटेंट चल रहे हैं। दिस इज लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आप कैसे ये कर सकते हो कि भाई आपको पता है कि वहाँ पे सानिया हुआ है, वहाँ पे लोगों के जज्बात है, लाइक लोगों की फैमिली है, लोगों के बच्चे मिसिंग है अभी, जिनके मिसिंग होंगे क्या पता, आप उनको उनके मुंह पे माइक रखते जी आप क्या फील कर रहे हो, आप हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहते हो, मतलब इस तरह के सेंटीमेंट करके फिर उसको फिर चले आपने कंटेंट बने, फिर कंटेंट को आप पेड बूस्टिंग कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, मैं उसमें मैं ज्यादा सख्त बात नहीं करूंगा, लेकिन इससे ये सोच होता है कि आप अपनी एज ए ह्यूमन क्या सोच है, एज ए ह्यूमन, मतलब किसी के आप मौका देखते हैं, ठीक है आपको वैसे आप ये कंटेंट बनाते रहते हैं, आप बूस्टिंग करते रहते हैं अपने इलेक्शनों के लिए करते रहे, लेकिन इस वक्त देखिए सिचुएशन क्या है, एक मॉर्निंग का समय, हर आदमी जो है गम में है, एक सदमे में है, अभी तक सारे लोगों की बॉडीज रिकवर नहीं है, सब हम सब शॉक में, उस मौके पे आके आप इस तरह की ट्राइंग टू बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा मुझे इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, लेकिन ये जो आग लगाने के जो इम्कानात हैं इन पहलुओं को भी देखा जा रहा है ना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बहुत से शॉपिंग मॉल्स आग लगी, जल गया शॉपिंग मॉल, उसके बाद पैसे भी ले लिए और उससे आगे वाली रोड पे फिर शॉपिंग मॉल उससे बड़ा बना लिया उन्होंने।
ये भी हमने देखा, हमारे मुशाहिदे में बात आई है। तो गवर्नमेंट भी ये देख रही है ना, या इसको बिल्कुल खारिज से इम्कान कर दिया जाए कि आग लगाई गई, हो सकता है मुमकिन या इतनी जल्दी ऐसे इतनी फैल कैसे गई? जी, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि इस पे भी एक इंक्वायरी पार्सल होगी, इस पहलू को भी देखा जा रहा है। हम किसी और पहलू को भी देख रहे हैं कि हम कुछ चीजों को डॉट्स कनेक्ट भी करते हैं, बट जैसे अगेन अंडर कंसिडरेशन हम देख रहे हैं कि क्या चीज है, और उसको बिल्कुल ईमानदारी से होगी, इंक्वायरी बिल्कुल इम्पार्शियल होगी, सारे मौक़ात सामने आने दे। आग लगी कैसे, यकदम फैली कैसे, मतलब फायर ब्रिगेड 10 मिनट के पहुंच चुकी थी, उसके बावजूद जो है आग का अचानक फैलाव, क्या चीजें थी, तो वो सारे मौक़ात देखे जा रहे हैं। और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी सामने आएगी, अभी मैं किसी को ना, हम किसी कंक्लूजन पे पहले नहीं पहुंच सकते और पहुंचना भी नहीं चाहिए, तो ज्यादती हो जाएगी। लेकिन जो भी इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके तहत ही फिर आगे देखा जाएगा कि अगर ह्यूमन एरर है या ये इसमें कोई और परेशान है। और कॉम्पनसेशन का भी बता दीजिए शेख साहब के एक एक शख्स तक पहुंचेगा, उन फैमिलीज तक पहुंचेगा डिसीज्ड, और वो जो जिनका नुकसान हुआ है, ताजिर जो है बरादरी। देखिए जी, हमने वो, मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ कि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने 1-1 करोड़ रुपए अनाउंस किया, जिनकी कीमती जाने, बहुत कीमती जाने जाए हुई हैं। और जो दुकानदार या जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनका नुकसान हो, उनको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर जो करेगी, मीन कि पैसे गवर्नमेंट देगी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ताकि कोई उसमें ये ना आ सके जी कि कोई गलत तरीके से कहीं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, या किसी के साथ ज्यादती हुई है, या किसी को ज्यादा दिए गए हैं, या किसी को जो है वो मतलब उसमें कोई अकरवा परवरी है। तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए लास्ट टाइम भी हम ये मैकेनिज्म कर चुके हैं टिम्बर मार्केट में, और बोल्ड तो ये भी साथ डेवलप करने जा रहे हैं। और उन अथॉरिटीज को भी देखना पड़ेगा जो एनओसीज देते हैं। ये भी एक बड़ा, एक होटल में आग लगी थी और बड़ा होटल था, लेकिन उसके बावजूद जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि एनओसीज मिल गए, ना इनके पास फायर सेफ्टी अलार्म है, ना इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, और बहुत सिंपल चीजें हैं कि जी फायर एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल वो हों, आपके स्प्रिंकलर्स हों, फायर अलार्म्स हों, स्मोक डिटेक्टर्स हों। और ये कहते ना कि जी कोई सिगरेट जलाएगा तो वो जल जाएगा, नहीं तो फिर नो स्मोकिंग बनाए ना आप उसको जोन। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसपे दिल दुखता है। सर कोई एक बड़ा सा प्लान कोई बनाए ऐसा कि कराची शहर जो है सेफ हो जाए। लाइक आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पुरानी बिल्डिंग, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिलाद है जी, और करोड़ों की आबादी है, बहुत डायनेमिक्स। बहुत शुक्रिया सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने, और गवर्नमेंट क्या कोशिशें कर रही है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो समय बता रहे थे। लेकिन बड़ा मुश्किल, आपने सही कहा कि कराची मतलब इतना बड़ा शहर है कि मुल्क इतने बड़े नहीं होते दुनिया में, और इसके डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं। जब उनको लोगों को बताया जाता है कि जी ये जो बिल्डिंग है रिस्की है, यहाँ इसको हम विकेट कर देंगे, उस पर फिर लोग आके खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं जी हमारे बिजनेस है, हमारे घर है, हमारी रिहाइश है, नहीं करने देंगे। वो चैलेंज, फिर इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतनी जगह, लोगों की कोऑपरेशन के साथ गवर्नमेंट मिल के कैसे काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये वाकया जो गुल प्लाजा की फायर का हुआ पहला नहीं है, लेकिन ये आखिरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, दिस शुड बी द लास्ट। बिल्कुल ऐसे। इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगे, हेडलाइंस के बाद राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहेगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। Welcome back after the break, everyone. Welcome to Rise and Shine 365 न्यूज़ पे आप हमारा शो देखते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 लाइव। और अब हमारा जो सेकंड आवर शुरू होता है तो थोड़ी सी जरा लाइव बातें भी करते हैं, एंटरटेनमेंट की बातें भी होती हैं। अच्छा, अब एक तो भी दौर है इन्फ्लुएंसर्स का, यूट्यूब पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पेजेस बने, इन्फ्लुएंसर से कुछ एक नई पौध सामने आई है, एक नई कोई क्या कहना चाहिए स्पीशी है, कौन सी मखलूक है जो बहुत हंसाती है लोगों को। और उसमें आप क्या देखते हैं, उनकी अपना कंटेंट नहीं है, उनके दूसरों के कंटेंट को चला के उस पर कमेंट्री करते हैं और अपने जो है ना टीवी पे लगा देते हैं, या पूरा चलता है और एक बच्चे की ना शक्ल नजर आ रही होती है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरी जान नहीं जो ना पेटियां क्या कर रहे हैं, उसमें होते हैं रिमार्क्स, और नहीं अपना भी कंटेंट साथ साथ होता है। and some of them are hilarious, some are extremely offensive, and some are like shocking. लेकिन आई थिंक हंसाने की नजर से अगर देखें तो हंसा भी ये बहुत रहे हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर है, मैं उसकी वीडियोस भी देखती हूँ, प्रोटा। बिल्कुल, प्रोटा कौन है? प्रोटा है शाहजर हाशमी। ये तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन सबको प्रोटा के नाम आज एक्सपोज हो गया इस लड़के का असली नाम। शाहजर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज तो हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे बेटा। हाले मैं बाद में रिएक्ट कर लूंगा, कोई मसला हाँ ये सही है। इसको क्या कहते हैं, प्रोटा? मुझे बताओ ये इन वीडियोस को, और ये प्रोटा तुम्हारा नाम क्यों है? व्हाट डू यू मीन बाय मैं प्रोटा? गेमिंग करता था, CS 1.6 खेलता था, तो उससे प्रोटैगनिस्ट नाम था, लोग प्रोटा प्रोटा कहते थे, प्रोटागोनिस्ट। तो गोनिस गॉन हो गया, प्रोटा रह गया, तो इसलिए मैंने प्रोटा ही लिखा फिर। ओह सही है। और अगर पैसे आते तो मैं अपने बाल लगवा लेता यहाँ मॉस्टेचेस के। ये किसने हाँ, बोला पैसे आते तो मैं, ये जाहिर सी बात है ना, ये बोला इसने बोला है? कोई कोई ये जो है इसी ना ने वो बात गरीब की नहीं होगी। होता, कोई बदसूरत नहीं होता, बस गरीब होता। गरीब होते हैं। अच्छा ये किस काइंड ऑफ ब्लॉगिंग कहेंगे, रिएक्शन वीडियोस, ये क्या ट्रेंड है प्रोटेस्ट का, ये बताओ। रोस्टिंग होती है ये। क्या कहते हैं इसको? इसको? रोस्टिंग कहेंगे। सीधी सादी रोस्टिंग होस्टिंग, रोस्टिंग। रोस्टिंग। रोस्टिंग रोस्टिंग मेरे ख्याल स्लो रोस्टिंग है, मंदी टाइप। पहले मैं करता था, लेकिन मैं जो है पहले जो मैंने सारा वर्क किया वो मैंने फेसबुक के ऊपर किया है। फेसबुक इतना हाईलाइट नहीं होता, मैं फिर इंस्टा पे नहीं था। मैं इंस्टा पे शायद अभी 2.5 इयर्स हो गए होंगे या 3 साल हो गए होंगे मैं आया हूँ, तो मैं इंस्टा पे ज्यादा कंटिन्यू किया फिर मैंने इस चीज सही। को। अच्छा, और वैसे- कितनी वीडियोस देखते होगे यार, सोचो उसको ढूंढने के लिए कि मुझे बात। किसको रोस्ट नहीं, करना है। लोग भेज देते हैं। अच्छा, हम इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती, लोग भेजते हैं। लोग कहते हैं मैं इस पे करो। जो अच्छा आपकी ऑडियंस होती है ना, वो आपको भेजती है कि इसके ऊपर रिएक्ट करें, फिर आपको जो समझ आती है आप रिएक्ट करते हो। जिसका अगर आपको कोई दूसरी रोस्टिंग करनी होती है, आपको अब इसमें ना बहुत सारे लोग भी हैं और बहुत सारे दोस्त ही आ रहे हैं जो इसमें बहुत सारे रिएक्ट करते हैं, सेम नहीं कर सकते। तो अच्छा। इसके लिए फिर आप थोड़ा सा देखते हो कि यार मैं जिसकी- क्या थोड़ा सा अलग कर दूं। जिसकी रोस्टिंग हो रही है ना, उसे भी थोड़ा मौका मिल जाता है कि यार कहीं मैं, हाँ मैंने थोड़ा सा गलत तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं बोल दिया, इसलिए रोस्टिंग हो रही है। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे मुझे ही। एक बात मुझे बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग अभी रिसेंट मैंने देखी वो चाय के ढाबे वाली। यार वो किसी की वीडियो नहीं ली, वो जेन्युइन कंटेंट है और वाकई हम रिलेट जी। कर सकते हैं कि चाय के ढाबे पर बैठ के होता क्या क्या हमारे साथ। वो कैसे ख्याल आया वैसा था? कंटेंट ना वैसा कंटेंट बहुत सारे लोग बना रहे थे, लाइक इरफान जुनेजो, मरियम राजा। लेकिन मैं इन लोगों का कंटेंट देखता था, मुझे ना किसी चीज में गैप नजर आता था कि एक रिलेटेबल तो थोड़ा सा था लेकिन एक फनी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जो चीज फनी ना हो, मुझे थोड़ी सी मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर दूंगे, बस हंसी है। तो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट सोची, एक दोस्त है उसके साथ बैठ के लिखी। फिर उसके बाद हमने वो किसी होटल पे हम लोग गए, वो पुरानी वीडियो काफी मतलब साल हो गया होगा उसको, वहां गए हमने, फिर वो रिएक्ट किया उसके ऊपर सारा, थोड़े अच्छे कैमरा उठाया, घर से निकल के वीडियो बनाई। सही तो वो थोड़ा अच्छा हो। मुझे खास और लोग तुम्हारा relate करना लगा शुरू हो गए, सारी जो खास खून जला ना तुम्हारा, मैंने देखा है वो लाजवाल इश्क पे, हाँ, उसकी वीडियो थी। ये ऐसा तो है, उस ऐसा पे तो है। तुम्हें- ऐसा तो है। वो ऐसा जो क्यों था, है ऐसा? ऐसा क्यों है भाई? वो क्या है उसमें ऐसा ऐसा? ऐसा क्या था जो उसने मुझे बड़ी तुमने कमाल में बनाई, मैंने हार्ट डाला नहीं, फिर हार्ट डिलीट कर दिया। हमारा पाकिस्तान है, हर चीज में तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन इस चीजों में ज्यादा कर रहा है। तो मुझे जहां तक लगा कि मुझे इसमें इस तरह करके आवाज उठानी चाहिए, तो मैंने उसको रोस्ट करके आवाज उठाई कि गलत है, इतनी बेहयाई तो नहीं होनी और चाहिए। उसमें जो तुम्हारी घर वाली तुम्हें वो जो एक लग रही थी कि एक मिसिंग है पर्सन जो शायद वहां हो शो पे, वो वही थी? नहीं, वो तो मैंने एक फनी उसमें बोल दिया ना, सब प्यार जो से छुट्टी पे गई थी और वापस नहीं आई? वहां पे प्रोटा? छुट्टी पे गई थी, रिलेट कर रही थी, देखें लग रही थी नहीं लग रही थी। अच्छा मुझे 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 एक cute और लगता चीज, है, इतना सीरियस बोलेगा और उसके बीच उसके में ना बाद स्माइल करता है और कहता है Between the lines, आई लव दैट, कैन यू डू दैट फॉर मी? जरा मुझे एक स्माइल तुम्हारी होती है, चले छोड़ दे, अरे नहीं चलो। वो बड़ी क्यूट होती है, हैं प्रोटा? ये कौन सी स्माइल? सॉरी, मुझे जो आवाज बीच कट गई आप लोग में की। सख्त बोलते बोलते एकदम तुम हंसते हो और तुम कहते हो चलिए छोड़ दे, इनको छोड़ देते हैं। वो नहीं, वो तो ऐसा होता है ना कि मैं वो आपको क्या? करके दिखाता हूँ। वो ऐसे होता है सरा, नादिया बाजी बोलूँ ना आपको, तो आंटी तो नहीं बोलूंगा, खबरदार। नादिया बाजी। तो इस तरह होता है, वो नादिया बाजी आप तला अंजुम का, अच्छा छोड़े खैर, वो तो हाँ, ये वो बात ऐसे होता है। अच्छा, वैसे बेटा, तुमने कहा- वो भी वीडियो देखी। तो वो भी हमने देखी है, ऐसा मत सोचना कि नहीं देखी, सब देखा। अच्छा मुझे बताओ कि पाकिस्तान हल्के तरक्की कर रहा है, सब चीज, छीपा साहब तरक्की कर रहे हैं आजकल, हाँ है ना? चीपा साहब तरक्की तो कर रहे हैं। चीपा साहब, पहले चीपा साहब को किसी ने समझा दिया कि चीपा साहब मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। उनको किसी ने समझा दिया कि उन्होंने आमिर लियाकत जो थे हमारे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाया, आमीन। तो वो जो थे हमारे, उनके शो में वो बैठे रहे, तो उनको एक कंटेंट राइटर मिल गया कि ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे चलेगा। हाँ
तो अब वो इस तरह के ये कंटेंट, उनकी मुझे कोई भी- गलती नहीं हाँ। है, वो बड़े सादा आदमी है, बिल्कुल सादा से कंटेंट राइटर की गलती। उनको कोई मशवरे दे रहा है कि आप ऐसी जो है ना वीडियोस बनाएं शॉर्ट फिल्म की तरह, जो कि शायद मशवरे नहीं, उनका इम्पैक्ट कंटेंट राइटर ही ऐसा है। है ना। तो अप्रोटा तुम्हारा बाकायदा उससे राब्ता content नहीं है हो वो। रहा, राब्ता करो उस राइटर से। ये कौन है कंटेंट क्रिएटर? ये जरा पता नहीं कौन है, हो सकता है हमारे बीच ही मौजूद हो, रोज मिलता हो हमसे, हमें नहीं पता। उनका मुझे याद आ रहा है, वो ये उनकी खासियत पता है क्या है कि बच्चे को केक लेके दिया बर्थडे का और किसी को बताना नहीं कि चीपा साहब ने दिया, और चीपा लिखा हुआ है केक पे। फनी है वो Funny वो हो अगर रहा हम एलिमेंट निकाले ना उस चीज का, तो ये फनी है। अब उसमें उस बच्चे को काला कर दिया। अब हाँ रंगो सूरत पे देखें, कोई भी अगर जी, इस तरह जी। की कोई बात करता है ना, अगर आप किसी को इस तरह बात करो या फिर मेन स्ट्रीम पे बात करो, तो बड़ी गलत है, ये गलत चीज है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इस तरह फनी वीडियो में आप किसी को बोल रहे हो ना, तो वो जिसको बोल रहे हो वो भी बुरा नहीं मानता। हाँ सही। हाँ, और मुझे लग रहा है कि तो उन्होंने इसी मैसेज तरह उनको पता था, उनके कंटेंट राइटर को पता था कि जो है ना ये चीज इस पे चलेगी, मैसेज बहुत तो सही है उसने उनका, ऐसे ही लिखे। लेकिन जो वीडियो जिस तरह शूट हो रही है ना, किसी को बताना वो नहीं। फनी हो रहा है content, पूरी दुनिया क्या को करें पता है, यार। किसी को बताना नहीं चीपा साहब ने अच्छा, दिया। किसी को बताना नहीं, चीपा साहब तुम को कितने फनी और स्टैंड अप Love कॉमेडी you, करते चीपा हो साहब। हैं? फिर बोलो, सॉरी, फिर बोल दो जरा प्यार मोहब्बत की बात। क्या बोला? लव यू किसको? मैं तो बोला लव यू चीपा साहब। बिल्कुल। हाँ नहीं, काम We देखे also अपनी जगह, love वो him, काम respect अच्छा him. कर रहे हैं, हम तो इस काम की बात वाकई कर रहे हैं कि ये कहाँ उनके एक्टिंग में आ काम है, गए। बहुत बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल ऐसे। बस ये जो वीडियो है ना, ये बस तो अभी सही क्या नहीं कर बना रहे रहा। लेकिन हमने ना तुम्हें सर्दियों में बुलाया है, क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों में तुम्हारा दिमाग जो है ना शॉर्ट होता है, दिमाग शॉर्ट हो जाता है तुम्हारा। सूरज, तुम कहते हो हम ही नहीं। जाके सूरज पे बैठ गए, हम ही सूरज पे नहीं। बैठ गए जाके। आ गई ऐसी। गर्मियां बहुत है, गर्मियां तो नहीं पसंद, मैं तो सर्दी से मरना चाहता हूँ लेकिन गर्मियों में नहीं रहना चाहता। अच्छा, मुझे ये बताओ प्रोटा कि तुम बड़े लोगों की रोस्टिंग करते हो, तुम्हारी कोई रोस्टिंग करता है अभी तक हुई या होए अब? नहीं, बस सारे दोस्त यार है मेरे, तो कौन ही रोस्टिंग करेगा। हाँ, जब कंटेंट नहीं बचेगा तो आपस में एक दो रोस्टर आपस में लड़ेंगे। सही। एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, लेकिन दोस्त यार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम उस तरह के ना, मैं भंड भी तो नहीं देता ना उस तरह के, मतलब उस तरह के कहीं एक स्पेस नहीं देता कि इस चीज पे मुझे रोस्ट कर दो। अच्छा, किसी लेकिन को कभी रोस्ट किया होता हो होगा और ना, कोई जल गया हो, वो इतनी, और ये कि रोस्टिंग में कोई इतना जल गया हो कि बुरा- उसने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल। छोड़ूंगा नहीं, तुम आओ जरा। और मैं बुरा तुम्हें- हुआ था रिएक्शन भी हो। ऐसा, एक दफा हुआ था ऐसा, मैंने एक टिकटॉकर है उनको रोस्ट किया था, तो मुझे एक व्लॉगर की शादी में मिल गए थे। अच्छा, फिर तो अब मैं तो चिल मिलता हूँ और किसी से ना इस तरह कुछ हुआ ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कैसे हैं आप, कैरियर सही। क्यों मैं बोल रहा हूँ तो मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। तो खैर मैं आज उससे जाके मिला तो वो तो बड़े गर्म हुए हुए थे। वो असल में तो वो सूरज पे बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला यार अगर आपको किसी चीज को बुरा लगा हो तो मैं दिल से माजरत है भाई, आप बुरा क्यों मान रहे हो यार। हाँ, सही। फिर माने कुछ तो बस ठंडे हुए? हाँ ठंडे हो गए थे। सही। और ये जी भाई का क्या सीन है यार, ये तुमने वहां भी नहीं छोड़ा, किसी को तो छोड़ दो यार। जी भाई, हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं, मैं सच बताऊं आपको, मैं साहिल लोधी का फैन था, लेकिन इतना कोई वो नहीं था। मुझे बस था कि जब जैसा सब ज्यादातर पाकिस्तान में लोग हैं कि हाँ एक हमारे लेजेंड है, जो हकीकत है कि क्या है। लेकिन जब मैंने उनको रोस्ट किया ना, उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं रास्ता देखूंगा साहिल भाई, साथ देखेंगे। और सुना साथ में देखेंगे। सुना मैं दोबारा देखूंगा, रिलीज हो रही बहुत है। अच्छी पर्सनैलिटी है, क्योंकि देखें अगर मैं किसी को रोस्ट करूँ ना और उसके ऊपर वो रिएक्ट करे और उसका रिएक्शन अच्छा हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि नहीं यार आपने एक अच्छी फनी वीडियो बनाई है, तो उससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। इस चीज को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। आसान तरीका ये है तुम्हारी रोस्टिंग से बचने का। और अगर तुम्हें पता चल गया कि इसको बुरा लग रहा है, अच्छा, फिर तुम नहीं छोड़ोगे। अच्छा प्रोटा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप ऐसी रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, इसमें पैसा है? क्योंकि जी टिकटॉक के थ्रू कोलैबोरेशंस, प्रमोशंस, लोग पैसा बनाते हैं। हाउ डू यू मेक मनी? क्या ये मोनेटाइज वीडियोस होती हैं या कोलैबोरेशंस? पैसा है, इंस्टा पे पैसा नहीं है, फेसबुक पे अगर आप अपलोड करें तो पैसा है। इतना नहीं है जितना लोग बोलते हैं, व्लॉगर्स बैठ के बोल रहे होते हैं कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये सब झूठ बोलते है ना, हैं। झूठ बोलते हैं। टिकटॉक लाइव पे पैसा, टिकटॉक लाइव पे पैसा है। इससे बताऊं क्या है, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उससे लोग देख के अंदाजा लगा लेंगे। मेरे अराउंड ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म पे होंगे 7-8 लाख फॉलोअर्स, सही है। उससे ना आप पॉकेट मनी निकाल सकते हो। आप जो होते हैं ना कि दोस्तों को खाना खिला दिया, शॉपिंग कर ली, ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है ना वो निकल सकते हैं। इससे आप घर नहीं चला सकते। अच्छा, यानी कि ये जो लोग घर ले लेते हैं, कभी गाड़ियां ले आप- लेते हैं, हाँ। ये क्या, ये कहां, यानी इसका मतलब इससे नहीं है ये? देखिए आधे से ज्यादा तो 70% लोग तो उल्लू बना रहे होते हैं। जिस तरह के मेरे दोस्त के पास रेवो है,
मैं उसको बोल दूं, ज्यादा नहीं 80% बोल रहा हूँ, 20% के पास होती है। और 20% के पास जो होती है ना, वो खानदानी अमीर होते हैं। उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, खानदानी अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो पापा को बोलते हैं, दिला देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जैसा मेरे दोस्त के पास रहे वो है, मेरे दोस्त के पास मर्सिडीज है, मैं दुनिया को बता दूं, किसी को नहीं पता चलेगा मेरी ये दोस्त की है। सही। अच्छा, तो ये मुझे बताओ तो आगे क्या प्लान है? कोई ड्रामों में आओगे, कोई रमजान प्लेस में, कोई मैं सबको बता दूं, सारे डायरेक्टर देख लें, आप सब टिकटॉकर्स को लेते रहते हैं, आई एम अ गुड एक्टर यार, आप लोग मुझे हायर करें, देखें आप फिर अच्छा, एक्टिंग। तो मैं बहुत अच्छा सॉरी एक्टर हूं, मैंने प्रोटा, acting देखो सीखी है। हम बहुत हमारे डायरेक्टर्स हमारे शो पे आते हैं, अभी जिब्रान भी आने वाला है, प्रूव इट दैट यू आर अ गुड डॉक्टर, कह रही हूँ एक्टर। कोई सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा प्रूव करो, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, डायरेक्टर्स बहुत देख रहे हैं तुम्हारा शो इस वक्त, कुछ जरा ऐसे एक्टिंग करके दिखाओ। या शाहरुख खान बन के दिखा दूं क्या? हाँ, कुछ भी एक्टिंग तो कुछ भी हो सकती नहीं, है। मेरे पास सारी मैं इस तरह क्या ही आपको मुझे सीन देते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। कोई मिमिक्री करके किसी की बता दो, कुछ साहिर लोधी बन जाओ। नहीं, मैं जिसकी मिमिक्री करूंगा आप लोग लगा नहीं सकेंगे, तो ना करो। नहीं, ऐसी लगाओ, ऐसी करो कि जो हम लगा सकें। तो कोई बताओ भाई करके, ये क्या बात है? बस तुम्हारे पास यही अगले 2 मिनट है। तुम्हारी महबूबा जो है ना, तुम्हारी प्रोटा महबूबा यही। मान नहीं रही कि तुम उसके साथ डेट पर जाओ और तुम उसे मना रहे हो। ये सामने तुम्हारी महबूबा, मैं बन जाता हूँ, चलो हाँ। मुझे रोस्ट कर दो। मुझे आप नजर ही नहीं आ रहे, मैं कैसे मान लूं? ब्लैक नहीं, वो कह रही है 5 स्टार होटल में जाना है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं, तुमको नहीं है, बंद कबाब खाते हैं, क्या जरूरत है फैंसी स्टेक वे खाने की? कुछ बताओ करके। अच्छा, अब ये किसमें करना है मुझे ये बता दें। अभी करो। गुस्से में करना है? तुम्हारी मर्जी, डिपेंड करता है तुम्हारा मूड गुस्सा कैसा भी है। आ रहा है, इरिटेट भी हो रहे हो, तुम करो। हाँ, बस हाँ। मतलब मैं बस अब ये देखिए प्रोटा का ऑडिशन 1 2 3 स्टार्ट एक्शन। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप भी जवाब दे रही हैं? मैं ही हूँ। बस ठीक है, यही है। क्या कर रही है? कि लड़की तो यहाँ एक ही है ना, मुझे करना पड़ेगा। और तुमने तो कहा था कि मुझे तुम लेके जाओगे 5 स्टार होटल खाना खिलाने, डिनर। मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर ये क्या प्लान क्यों बनाया था तुमने? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ। अब तुम्हारे इतने नखरे हैं तो मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी बर्थडे है, मुझे लेके जाओ। क्या गिफ्ट लिया तुमने मेरे लिए? पहली बात, अच्छा तुम्हारे पास पैसे तो हैं, लेकिन ये बर्थडे नहीं होता, बर्थडे होता है। बर्थडे होता है, वही तो कह रही हूँ, बर्थडे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, और हंसो नहीं आगे से। मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो नाराज हूँ, मैं तो ब्रेकअप कर दूंगी। अब बीच में भाई आ गया, ये क्या हो रहा है? इसी को इसी में गुस्से फास्ट प्रोटा स्टाइल। अब तुम्हारा प्लान क्या है? मतलब हाँ, जरा फास्ट थोड़ा जैसे होता है, लेकिन उस तरह की अब तुम इसको, हमारे पास प्लान क्या है इसको? जरा मना के गर्लफ्रेंड को कैसे लेके जाओगे बंद कबाब खिलाने? पैसे ही नहीं, कैसे? अच्छा, बंद कबाब खिलाने? हाँ। तो जानू साथ चले, बर्गर खाकर आए, अंडे वाला। वैसे क्या क्या करना पड़ता है ना न्यूज पे बैठ के। देखा, एक्टिंग की बात आई तो जरा। अच्छा प्रोटा, मुझे बताओ कि मोदी जी को रोस्ट। नहीं, सीरियसली मैंने एक्ट किया है, मैंने थीसिस में किया है, मैंने प्रॉपर एक्टिंग सीखी हुई है, वोकल क्लासेस ली हुई है। अच्छा, मेरा स्टार्ट यहीं से हुआ था। मैं एक्टिंग, जब मुझे सर्टिफिकेशन मिल गई थी ना, थिएटर वगैरह किए थे, उसके बाद जब मैं वहां से बाहर आया था, मैं अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा था कि अब तो मुझे एक्टिंग आती है, वाह। तो फिर मैं बहुत सारी प्रोडक्शन हाउस में गया, बहुत सारे चैनल्स में गया, एंटरटेनमेंट चैनल्स में। उन्होंने मुझे खैर ऐसा जवाब दे दिया कि मैं बता भी नहीं सकता। क्यों? तो उसके बाद मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया था। मैं बोला यार, ऐसा क्या बोल दिया? दोस्त ने बोला यार फनी हो, थोड़े जवाब हर चीज को, जिस तरह कोई एक सीन सिनेरियो होता है उसको तुम थोड़े अलग तरीके से सोचते हो, तुम ना वीडियोस बनाया करो, रोस्ट किया करो। तो मैंने सोचा था कि यार मैं कैसे, कोई मुझे कौन ही देखेगा। उसने बोला अच्छी बात है यार, कोई नहीं देखेगा ना तो अपलोड कर दो, कौन ही देखेगा। मैंने अपलोड की तो पहली वीडियो पे फेसबुक पे 1 लाख व्यूज आ गए थे। तो मैं बोला ये पकड़ के रखना है और ये करना है। क्या बात है। अच्छा प्रोटा, मोदी जी को जरा रोस्ट कर सकते हो तो करो, तब फिर हम इजाजत लें और कभी स्टूडियो में आओ तो फिर बात। मोदी जी को मोदी जी तो भाई बॉलीवुड में जी रहे हैं, हम बोले बेचारे, वो बस हमारे फिल्मों में जहाज गिरा सकते हैं। वैसे तो हम उनके जहाज गिराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। प्रोटा, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड लोगों को हंसाना, मैं कहती हूँ कि एक बहुत प्यारा काम भी है कि लोग इतने डिप्रेस स्ट्रेस्ड होते हैं, तुम्हारी वीडियोस देख के ना हंसी आती है बड़ी। बिल्कुल। कब आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें भी जो है ना ऑन बोर्ड लें और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में तुमसे रोस्ट कराए। 365 बहुत शुक्रिया, वक्त दिया हमें प्रोटा। सो मच बेटा, थैंक यू। बेहतरीन, मजेदार, प्यारे बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं। पाकिस्तान में अब स्टैंड अप कॉमेडी का भी ट्रेंड आ रहा है, सपोर्ट करें इनको, क्योंकि
वही बात है कि हर एक की टीवी में जो ऐसे सिलेक्शन नहीं होती, सोशल मीडिया से वो स्टार्स बनते हैं और फिर टीवी की डिमांड रिक्वायरमेंट बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत मेहनती बच्चे हैं। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद All the वापस best. आएंगे और एक फेमस एक्टर से आपकी मुलाकात। और जिन, सबसे प्यारा जिन आ रहा है हमारे शो पे, तैयार हो जाओ। जिन की शादी। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम Welcome बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक जिन की आपको कहानी सुनाती हूँ। पिछले दिनों में इस्लामाबाद जा रही कुछ महीने पहले, तो मैंने देखा जिब्रान को, पहचाना नहीं। ये लंबी दाढ़ी, बाल, यहाँ इधर। मैंने कहा तुम तो जिन से लग रहे हो भाई। तो कहता है तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा नहीं लग रहे हो क्यों? मैं तो मजाक में कह रही हूँ। कह रही नहीं, वाकई जिन जो है ड्रामे में बना हुआ हूँ, उसकी शूटिंग पे जा रहा हूँ। हाँ। फिर हमने ये ड्रामा देखा, जिन की शादी, उनकी शादी। और उसका मशहूर तरीन जो जिन है, आज़िर आज हमारे साथ है। क्या बात है। सैयद जिब्रान हमारे साथ हैं, और सैयद जिब्रान के बारे में जो हमने भी बात की है, थोड़ी रिसर्च की है, कि बड़े मॉडेस्ट भी हैं और जॉली गुड फेलो किस्म के इंसान है। जहां भी जाते हैं, गार्ड से लेके ऊपर तक लोग जो है उनको पसंद करते हैं और उनके साथ बड़ा एक फ्रेंडली माहौल होता है और बड़े प्रोफेशनल भी हैं। हमेशा खुश, हमेशा पॉजिटिव, दोस्तों के दोस्त और कमाल एक्टर। क्या बात है। हाँ, अस्सलाम बहुत वालेकुम। ही शरारती। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा जी भी, ये जो तुमने इस वक्त कमाल हेयर कट, बल्कि हेयर कलर कराया हुआ है, जो रूट से ऑरेंज है और बाहर से डार्क है, वही है? मैं आपको ये डाई का कलर नहीं बताऊंगा नादिया, आप चुरा लोगे ये। कब से पूछ रही हूँ मैं, ये इतना कमाल कलर है। एक कलर आ रहा है, एक कलर जा रहा है। हाँ, इसमें जेल वाला भी है टच और वो स्लीक वाला भी। हाँ भाई बताओ इसका जिब्रान। ये एक्चुअली आई वाज प्रेपिंग फॉर माय करंट ड्रामा, तो उसके लिए वो जैसे आपने जिक्र किया, जिन के चक्कर में बाल ऑलरेडी थोड़े से बड़े थे, तो मैंने कहा इनको जो आजकल आप लोग देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये यूज हो सकता था, बट आई हैड टू मेक देम अ लिटिल डिफरेंट। तो वो एट द सेम टाइम दे शुड लुक नीट एंड मेसी, तो ये कलर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके किया, व्हिच आई थिंक इज वर्किंग आउट, राइट? ऐसा वैसा अंदर रूट से ऑरेंज है, बाहर से ब्राउन। बिल्कुल। अच्छा, ये जिन वाली ड्रामे की बात करते हैं जिब्रान, याद है हमने फ्लाइट में तुम्हें देखा था जब तुम जा रहे थे शूट पे, सोचा भी नहीं था ड्रामा इतना हिट होगा और आज़िर जो है इतना, बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। या है ना? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अब उसको खत्म हुआ तो कितना मिस कर रहे हो? पहली बात तो ये कि इट वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, क्योंकि यू नो इस तरह के ड्रामे बहुत ज्यादा बनते नहीं है। तो जब ये ऑफर भी हुआ तो हर कोई बहुत स्केप्टिकल था दैट यू नो इज इट गोना वर्क, कहीं कॉमेडी के चक्कर में लोग हम पे हंसना शुरू कर दें। ये बहुत बिल्कुल चाइल्डिश ना हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। यस, but I think the drama was handled by professionals. I mean, Saif Hassan, he doesn't need any introduction. फिर actors ने इतना अच्छा काम किया सब ने, and the whole environment which they created, वो connect हो गया audience के साथ, and that was सब डर रहे actually the हैं, success for सब the डर रहे हैं, drama. आज़र आ जाएगा, आज़र आ जाता है। जब भी आज़र आता है तो मार खा के ही वापस जाता है। फिर या तो चमकी उसकी मालिश कर रही होती थी एक जगह, तो ये लिटा वैसे, और वो खड़े होके कोई डंडे से तुम्हारे ना ऐसे दबा रही होती है पीछे चोटों को। वो क्या था? It was वो क्या, ये जॉनरा जो है ये एक्चुअली क्रिएट किया गया था। सैफी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दिस इज नॉट अ हॉरर कॉमेडी। लोग अमूमन जॉनरा बोलते हैं हॉरर कॉमेडी, वो बोलते थे दिस इज बेसिकली अ कॉमेडी टेक ऑन हॉरर। सही। That was the genre of this drama. बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, इस ड्रामे पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसकी तहरीर को लेके, कि ये शमून अब्बासी ने लिखा है और बड़े एक सख्त जुमले भी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ दोनों। वो क्या था? उसकी वजह से इफेक्ट हुआ ड्रामा, या आपको पता चला कि भाई शूटिंग के दौरान यार ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये? Yeah, actually, to be very honest, they'll be the right people to talk about it. But जहां तक मेरी नॉलेज है, हमें ये जरूर बताया गया था सबसे पहले कि शमून इज डायरेक्टिंग इट, और इवन जो स्क्रिप्ट्स भी हमें मिले थे उसमें यही लिखा हुआ था कि डायरेक्टेड बाय शमून अब्बासी, रिटन बाय सैयद नबी। इनफैक्ट अप टिल द लास्ट डे जो हम स्क्रिप्ट सेट पे यूज करते थे उन पे यही लिखा होता था, हिदायतकार शमून अब्बासी और तहरीर
सैयद नबील। तो हमारे लिए तो सीधा सीधा यही था कि हाँ, शमून वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट इट, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस जो कि चैनल और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे पास तो इसकी कोई वो नहीं है, दे हैड टू गो विद अ डिफरेंट डायरेक्टर, तो वो फिर सैफी ने डायरेक्ट किया। अच्छा, कोई बाद में मजेदार- शमून ने क्लेम किया कि मैंने लिखा है, सो आई थिंक he'd be the right person to know, because we were not involved in the writing. सही। Right, जिब्रान so- वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होता किसी कॉन्फ्लिक्ट में। सही बात है, बड़े जिब्रान प्रोफेशनल जरा है भाई। बताओ, ये तरफ जाना, ऐसे ऐसे मुश्किल काम भी किए हैं जिनकी शादी में जरा हाजिर ने, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसे होता है? It was very scary. हमें क्रेन पे खड़ा करके जो शॉट्स उड़ने वाले थे तो 30-30 फुट ऊपर ले जाते थे, एंड there was no कोई सेफ्टी मेजर भी नहीं था। बस हमने क्रेन की जो वो पुरानी क्रेनें जो ड्रामों में यूज होती थी शूट के लिए कैमरामैन के पास, उन पे हम खड़े होके यूं यूं ऊपर उड़ रहे होते थे। फिर वो दरख्तों पे बिठा देते थे, या फिर वो ऊंची स्टीप सी एक जगह थी जिसमें मैं और चमकी बैठे होते थे, तो वो लाइक मोर देन 100 फीट स्टीप यूं नीचे होता था, और हमने बस पीछे से ऐसे एक असिस्टेंट ने हमारा हाथ पकड़ा होता था सहारे के लिए, और हमने टांगे नीचे लटकाई होती थी और बैठे होते थे। इट वाज स्केरी एक्चुअली, है ना, एंड और रिस्की। ड्रामे की तो हम बात करें, लेकिन बात ये अपने एक्टर्स को थोड़ा एक गुर बताएं, ये मंत्र क्या है कि आपके पैसे नहीं फंसते। बेचारे एक्टर्स पैसे के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन जिब्रान के पैसे नहीं कोई जिब्रान की रख डेट- सकता। ये मुझे भी पता ये है, क्या है भाई? ये इसकी ना कभी डेटें फंसती हैं ना, सबसे पहले काम भी इसका हो जाता है और पैसे भी सबसे पहले मिल जाते हैं जिब्रान। देखो काम सबसे पहले मेरा इसलिए होता है क्योंकि मैं सेट पे पहुंच के ना सिर्फ अपना काम खत्म करवाने के लिए खप डाल रहा था, मैं बाकियों का भी खत्म करवा रहा था, सो उस चक्कर में काम खत्म हो जाता है। हाँ, पैसे ना फंसने का मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा सब लोगों को कि भाई हर बड़े प्रोडक्शन हाउस के अकाउंटेंट से अच्छी दोस्ती करना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऐसी ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है, नहीं, कोई असली बात बताए। Well, to be very honest, हमारा जर्नी उस वक्त से जब हम स्ट्रगलर्स थे, फिर थोड़े बहुत पहचाने गए, फिर स्टैब्लिश हो गए, से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज देखी है कि यार बस पड़े रहो अपने पैसों के पीछे। मैं 4-4 साल भी लोगों के पीछे पड़ा रहा हूं कि मेरे पैसे वापस करो। डोंट लेट इट गो, just you know, यस, keep bugging them. That's the और only लर्न way. टू से नो, ये भी एक है ना फन जो आप सीखते हैं तजुर्बे से। Oh, but that comes. That's actually a privilege when you have the power to say no. Not many people have it actually. I tell all my contemporaries and fellow actors के यार शो इसके साथ कुछ और काम भी करो, ताकि आपकी मीन्स ऑफ अर्निंग्स जो है वो डिवाइडेड हो, एक ही पे आप रिलाय ना करें। That is when you have the power to say no. जब आपको किचन चलाने के लिए काम करना है, फिर आपको रोज काम करना है, जो भी मिलेगा। सही बात है। और ये कुछ ऐसे लेसन्स अपने गोल्डन बताओ भी, वो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो तुमने स्ट्रगल्स देखी, मुश्किलात देखी और उनको शायद अंदाजा नहीं है। नादिया, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती होंगी कि हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड का टाइम और आजकल का टोटली डिफरेंट है। कैसे? यू नो, हमारा हिसाब किताब तो ऐसा था कि वी हैड टू प्रूव आवरसेल्फ बाय द टैलेंट वी हैड। अगर हमें काम नहीं आता उस टाइम में, अर्ली 2000s में जब हम ब्रेक इन कर रहे थे, तो अगर आप नहीं हैं टैलेंटेड तो गेम नहीं बन रही थी। अब तो सिनेरियो ऐसा हो गया कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, भले टैलेंट नहीं है, तो यू विल मेक इट। सही बात है। और हाँ, मुझे इससे इट्स वेरी डिफरेंट, स्ट्रगल इज वेरी डिफरेंट नाउ। इससे मुझे आपकी एक बात याद आई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो हंसी भी मुझे आई इस पर कि नए बच्चे आजकल खुद चूज कर रहे होते हैं उनके मैनेजर्स के किसके साथ काम करना है, और आर्गुमेंट ये होता है कि मेरे फॉलोअर्स मुख्तलिफ हैं, आपके फॉलोअर्स मुख्तलिफ हैं। ये मुझे लाइन याद रही। द डायनामिक्स हैव चेंज्ड सो मच कि जो अथॉरिटी हमें 15 साल बाद मिली काम कर करके अपने प्रोजेक्ट्स में, वो आजकल 2 सीरियल हिट होने के बाद बच्चों को मिल जाती है, सेम अथॉरिटी। और ये क्या फॉलोअर्स का क्या मतलब, क्या नहीं कोई रात के फॉलोअर्स हैं, उस किसी के दिन के फॉलोअर्स हैं? ये मैंने सुना ये था। क्या है? मैं कहीं बैठा हुआ था तो वो यही डिस्कशन हो रही थी। आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट कोई और प्रोजेक्ट था, और उसकी ये बात हो रही थी कि हीरोइन कह रही है कि मैंने इस हीरो के साथ काम नहीं करना क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो है वो 8 बजे वाले हैं और उसके 9 बजे वाले हैं। ये क्या बात है? So the producer told her, देखो वो भी फिर शाणे होते हैं, उसने उसको बोला कि देखो तुम पागल हो, तुम्हारे 8 बजे के फॉलोअर और उसके 9 बजे वाले के फॉलोअर जब मिल जाएंगे तो तुम दोनों के फॉलोअर बढ़ जाएंगे। बात सही है, बात सही है कि ये तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। Exactly. So you see, this is how
these are the things which are affecting the casting process as well. So I was just laughing there कि thank God I was not in those times जब ये problems थी. सही बात. I don't remember in our times जब talking 15 years before जब हम दिन रात काम करते थे और मेरे जितने contemporaries were like ये वाली लॉट जब नहीं थी नीचे वाली, तो हमें ये प्रॉब्लम मुझे जिंदगी में नहीं आई कि वो एक्ट्रेस कह रही मैंने इसके साथ काम नहीं करना या वो कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. It was not our call to decide who will act against us. It was the producers or directors call. बिल्कुल, हम तो सोच ही नहीं सकते थे, हम रिकमेंड करें तो हमारा मतलब जुर्रत भी नहीं होती थी. But अब तो frankly प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भी कॉल नहीं होती. Now it's the channel which decides. Yeah. That's a different thing now. अच्छा जिब्रान, ये बताओ, तुमने अभी हाल ही में एक और बिग ड्रामा कर रहे हो मोमा के नाम से. सबा कमर को तुमने थप्पड़ भी मारा, उसमें गला भी पकड़ के दबाया उसको, हैं जी. अब बदतमीजी भी बहुत हो रही है, सच जालिम. अभी तो लाते आनी है ना. आगे पता नहीं कितना मारोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जीजी बन के दूसरों की तलाके करा रही है. तो मुझे बताओ, ये जो अब जब शूट किया ये थप्पड़ मारने वाला सीन, गला पकड़ने वाला, वाज इट रियल? कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए ऐसे करना? Actually now, you know, we don't actually slap, so it's about the timing and how you coordinate with your co-star. And Sabah is a pro, उसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है. So it was not a problem for us to do these violent scenes. हाँ, ये जो बाल पकड़ने वाले सीन होते हैं जिसमें थोड़ी खींचातानी होती है, इसमें कुछ जगहों पे हो जाता है. लाइक जेल वाले सीन में जब मैंने उसके पहली टेक में बाल पकड़े थे, तो जब वो पुलिस वाले ने आके पहली टेक में मेरा हाथ यूं मारा नीचे छुड़ाने के लिए, तो मेरे बाल उसके हाथ में थे तो वो खिंच गए. तो शी वाज अ लिटिल हर्ट. तो उसने मुझे बोला कि जिबी ये बाल आहिस्ते से पकड़. मैंने बोला आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, बट द थिंग इज दैट दिस गाय वाज सपोज, उसने मेरा हाथ छुड़ाना था, मारना नहीं था नीचे करके वो पुलिस वाले ने. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी जोर से मारेगा कि वो खिंच जाए. सो कुछ कभी ऐसे हो जाते हैं, बट दिस इज हाउ वी टेल अस समथिंग अबाउट सबा. कैसा एक्सपीरियंस था? उसकी कोई आदतें बताओ, खाने पीने की, गपशप की, गॉसिप की, बताएं जरा. कैसा इंटरेक्शन है? बहुत सीन्स है आपके उसके साथ. क्या मेरी तो सबा के साथ मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है. फ्रॉम द टाइम्स ऑफ पीटीवी इस्लामाबाद, तारिक मिराज साहब के साथ जब काम शुरू किया था, दैट इज द टाइम व्हेन आई मेट हर देयर एंड वी डिड अ सीरियल कॉल्ड तिनके बैक इन द डेज अर्ली 2000 में. सो आई नो हर लाइक फॉर मोर देन 20 इयर्स. तो हमारी तो गपशप और बातें और वो मतलब you know, actually it's more or less the same time when I've known you. So you know वो और ही उस पे होती है. But work wise, I think she is without any doubt the finest actress we have. उसने अपने काम से प्रूव किया, मैं बोलूं या ना बोलूं. और कोई खास आदत जो बड़ी मजे की और लोगों को ना पता हो? कोई खास आदत सबा की? हाँ, सबा की कोई खास आदत जो लोगों को पता ना हो. हाँ, बस वो पता ना ही होने दे. आप ये कह वो देखो, वो लोगों को पता नहीं है, यही तो खास है. वो छुपा के रखी, यही तो तभी तो खास है वो. अच्छा, सही है. मुझे बताइए, इतना वर्सेटाइल एक्टर आप हैं और मैं भी आपका फैन हूँ. रांझा कर्दी में वो कैरेक्टर और फिर उसके बाद भोली बानो वाला कैरेक्टर, वो मुझे अभी तक याद है. तो वो कैसे, यानी कैरेक्टर को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं ये काम? ये एक्सपीरियंस से आ गया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काम एक्सपीरियंस प्लेज अ लॉट इन दिस. काम ये एक्सपीरियंस से थोड़ा आसान हो जाता है. बाकी आई पर्सनली बिलीव कि मैंने अगर कभी भी स्टैंड आउट काम किया है लाइफ में, उसका टोटल क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है. वरना मेरा जो एक लीनियर लाइन है काम का, वो मोर और लेस सेम ही है. बट इफ यू हैव सीन समथिंग डिफरेंट, बी इट चुप रहो विद यासिर नवाज और रांझा विद काशिफ निसार, और माय मूवी घबराना नहीं है विद साकिब, और इवन सैफी भाई विद जिनकी शादी उनकी शादी, ऑल दीज थिंग इफ यू सी, इन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, ब्रिलियंट डायरेक्टर्स. और मर्दों में एक चीज पता है क्या कॉमन है जिब्रान? कि वो अपनी वाइफ से डरते हैं. देखो, मर्द जो लफ्ज है ना, मर्द, उसकी शान ये है कि वो अपनी बीवी से डरे. मर्द ही क्या जो बीवी से ना डरे. एग्जैक्टली. तो ये इस चीज को ना ओन करना चाहिए. यस, आई एम स्केयर्ड ऑफ माय वाइफ. आई ओन इट. I mean, I actually think that shows how much you love her and how much respect you give her. और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि नॉटी भी होना नहीं छोड़ना चाहिए. ये खासियत है मर्द की. ये देखो,
इसके लिए हम दूसरी कॉल पे बात करेंगे। घर में और क्या क्या काम कर लेते हो जिब्बी? है सारे काम कर लेता हूँ मैं। शाबाश, क्या मैं पता? बल्ब ठीक कर लेता हूँ, मैं पंखे ठीक कर लेता हूँ, कपड़े धोना? मैं एसी साफ कर लेता हूँ। कपड़े तो मशीन में डाले धो दिया, आजकल जिंदगी आसान हो गई। अगर मशीन ना होती तो फिर मैं पीस भी रहा होता कपड़े, आई एम श्योर। क्या बात है, मसाले पीसना? Actually, I'll tell you. I've lived in boarding. You know, I Yeah. was in Cadet College, Hassan Abdal. So those 5 years actually teach you a lot how to take care of yourself. It helps you in your life as well. So हमें ना वो उन 5 सालों में 13 से 18 साल की उम्र में वो बिल्कुल वो बना देते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं रहती कोई भी काम करने की। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। सही बात है, इंसान अपने डर को कवर ऐसे ही करता है। कुकिंग भी कर लेते हैं। हाँ, ये देखा बाल साइड पे वो ऑरेंज आए अंदर से। अपने घर में अपने डर को कवर ऐसे ही करता है आदमी। मुझे शौक है, मैंने तो किया है, खाना मैं कर लेता हूँ। खाना बना दूंगा, इट्स अ थेरेपी फॉर मी। सारे काम। अच्छा, इसके साथ साथ आप सेट पे ड्रिप भी लगा लेते हैं किसी को? मतलब डॉक्टर लगाता नहीं हूँ, लेकिन वन ऑफ ऐसा हुआ था बिकॉज आई हैव मेडिकल बैकग्राउंड, तो इमरजेंसी में मैंने लगा ली थी। और छोटे मोटे इंजेक्शन भी ठोक देते हैं, अगर वो इंटरमस्कुलर हो तो बहुत आसान है। आईवी में फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि ढूंढ ढूंढ के आपसे भी ड्रिप लगवाई गई हो? लेकिन देखो, मैं जो इंजेक्शन ठोकता हूँ वो वाला इंजेक्शन नहीं है जो आजकल सब लगा रहे, तो मेरे पास ना आ जाए। जिब्रान, अपनी शादी या हैप्पी मैरिज का राज बताओ लोगों को भी। क्या 2-3 बातों का ख्याल रखें कि यार शादी अच्छी चले, बेगम खुश रहे, जैसे तुम्हारी माशाल्लाह खुश रहती है फीफा? आई थिंक सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि बस जैसे भी है जो भी है, बस बीवी की बात मान ले और उसको बोले हाँ यू आर राइट। दैट्स एक्चुअली द बेसिक की, बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, सेट पे अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे लगता है कि आप हमेशा उसको खत्म कराने में हो, जैसे I have never fought on the set, never ever. या दैट्स ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल जिब्बी बिल्कुल को मतलब हमने गुस्से में भी कभी नहीं देखा। अच्छा जिब्बी, बताओ वेट का क्या स्ट्रगल चल रही है? खाने का तुम्हें शौक है, साथ साथ वेट का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्या कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम ये जिन बन गया मेरे। मैं उसके चक्कर में थोड़ा सा हैवी हो गया था, क्योंकि सैफी भाई ने भी बोला था कि बिल्कुल पतले ऐसे सूखे होके ना आ जाना, तो ताकि स्क्रीन पे जब जिन इंसान के सामने आए तो उसका थोड़ा फील हो एक वेट। तो मैंने कहा ओके, इसका मतलब है मुझे कह रहा है कि आप अन्नी पा दे, खा पकड़ के। तो मैं जरा फुल अपना जिम नॉर्मल लगा रहा था और खा भी रहा था, डाइट नहीं कर रहा था। सो थोड़ा ह्यूज हो गया मैं उस चक्कर में, वेट मेरा थोड़ा सा बढ़ गया। वो जिन भी नहीं उतर रहा, वो वेट भी नहीं उतर रहा, लगा हुआ वापस। सही है, खाने का जिन नहीं उतर रहा। तो अब क्या कोई डाइट वाइट कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो फैसल कुरैशी देखो, फैसल कुरैशी क्या करता है भाई? वो इतना पतला क्यों हो गया? इतना स्मार्ट, इतना फिट, क्या कर रहा है लड़का? देखो फैसल भाई जैसा फेनेटिक जिमर मैंने नहीं देखा। हम एक ही जिम में जाते हैं, तो मैं उनको देख रहा हूँ बहुत अरसे से, नॉन स्टॉप, लाइक ही इज डूइंग जिम लाइक रिलीजियसली। हम बहुत डंडी मारते हैं, वो नहीं मार रहे, विच इज शोइंग द रिजल्ट। हाँ, कहते हैं कि आप जितना दुनिया में जिम लगा ले, एक्सरसाइज कर ले, वजन कंट्रोल करना है, उसका ताल्लुक जिम से नहीं है, उसका ताल्लुक किचन से है। खाने से। ऐसा ही है, बस बिल्कुल। कहते हैं वो डाइटिंग नहीं होती। अच्छा, अवार्ड शो के बारे में भी हमें जरा, अब हमारे पास वक्त भी कम है। अवार्ड शो के बारे में मुझे बड़ी जबरदस्त आपकी सोच लगी कि भाई ये शोज हैं, पैसे लो, मांगो पैसे, जाओ वहां पर, अवार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट मेक्स नो डिफरेंस आपकी परफॉर्मेंस। यस, एंड फ्रैंकली अवार्ड आपको मिल भी जाता है, उससे आपकी मार्केट स्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, नो, आई मीन यू कैन हैव 10 अवार्ड्स, अगले साल आप फिर अपने चेक के लिए वो उनका कह रहे हैं मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। अरे वाह, लेकिन नीम का तुम्हें अवार्ड मिला, उसकी बड़ी मुबारकबाद। Yes, I mean that's I appreciate the people who thought that I deserved that award, and I thanked all of them. And you will get it again for Azhar playing such a Inshallah, Allah wonderful करे। jinn, बहुत अच्छा जिन। But you don't let these awards go to your head. It's a show. Take it as a show. If you want to be part of the show, ask for a price. जब आप किसी शो में जाते हैं, टॉक शो में पैसे लेते हैं, तो ये भी एक शो है। बिल्कुल। सही। दिलचस्प बातचीत का एक सेशन हुआ है और अगला सेशन हमारा स्टूडियोज में होगा इंशाल्लाह। जिब्रान, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। जिब्बी का एक लंदन में, एक लंदन में, एक यूएस में, मतलब माशाल्लाह ट्रैवल ही करते रहते हैं, अभी भी कहीं जा ही रहा होगा। ऑल द बेस्ट एंड ऑनेस्टली व्हाट अ वंडरफुल पर्सन। जिब्रान इतना अच्छा आर्टिस्ट, उससे भी प्यारा इंसान है। बिल्कुल जनाब, शो का वक्त खत्म हो गया। इसी तरह हम खबरें भी लाएंगे, तज्जिए भी लाएंगे, तबसरे भी लाएंगे और अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट की चीजें भी, और लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी। फीडबैक शो के बारे में जरूर दीजिएगा। नादिया और ज़ुएब को दीजिए इजाजत, कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।